सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो करते हैं फिर आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट। जो ऑनवर्ड हमारी सीरीज जा रही थी सी प्लस प्लस की, आई मीन ओप में, तो वो आज हम आज के लेक्चर में कवर करते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने सीख लिया कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्ट, सारा कुछ हम लोगों ने पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या है और फाइल हैंडलिंग क्या है, इनहेरिटेंस हम क्यों यूज करते हैं और फाइल हैंडलिंग क्या चीज है। ये मेन टॉपिक्स होते हैं, उसमें जो मेन टॉपिक्स है ना, वो इनहेरिटेंस हो गया और फाइल हैंडलिंग है। सो प्लीज आप लोगों ने ध्यान से लेक्चर को देखना है, फिर चलना है। पहले हम लोग देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या चीज है। फाइल हैंडलिंग क्या बला है, हमें फाइल हैंडलिंग के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए, फिर हम इसकी कोडिंग भी करते हैं। फाइल हैंडलिंग बेसिकली, फाइल हैंडलिंग हम करते क्यों हैं? हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि फाइल हैंडलिंग को करने की जरूरत क्या होती है। फाइल हैंडलिंग में देखें, हम कोई भी ऐसा डाटा हो जो हम परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आई मीन हम लोगों ने कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो एक एप्लीकेशन होगी, तो उसमें हम डाटा एंटर करेंगे तो वो स्टोर भी तो करेगा ना। जैसे वो अटेंडेंस सिस्टम होता है, अटेंडेंस में हम स्टूडेंट्स के नाम वगैरह तो ऐड कर देते हैं, अटेंडेंस करते हैं, तो वो प्रीवियस रिकॉर्ड को स्टोर रखता है। जब भी आपका डेस्कटॉप पीसी ऑफ हो जाए, लेकिन वो एक फाइल में डाटा स्टोर रहता है। देखिए, अगर आप फाइल हैंडलिंग यूज नहीं करते, इस तरह डाटा स्टोर करवाते हैं वेरिएबल्स के अंदर, जब आपका कंसोलिंग आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, तब वो सारा डाटा टेम्परेरीली होगा, वो सारा डाटा उड़ जाएगा, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो सारा डाटा ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए उस चीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या करता है कि आपके डाटा को परमानेंटली ही स्टोर कर देता है, किसमें? एक फाइल में। हाँ, फाइल में डाटा वो विजिबल भी हो सकता है, और लाइक डाटा बाइनरी लैंग्वेज में भी हो सकता है और ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग में भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों का पर्पस यही होता है कि आप कोडिंग में उस डाटा को एक्सेस कर सकें, या डाटा को राइट करवा सकें, या डाटा को रीड कर सकें। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि एक फाइल, एक हेडर फाइल है इसकी एफ स्ट्रीम। आगे एफ स्ट्रीम की आगे दो ब्रांचेस हैं, आई मीन दो पार्ट्स हैं, जिसे हम लोग इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। इनहेरिट किया गया इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम को एफ स्ट्रीम के साथ, आई मीन जो मेन इसकी हेडर फाइल है। अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो ये आगे वर्किंग नहीं करेगा। आपको पता है कि हेडर फाइल में तमाम डिक्लेरेशंस होती हैं इस चीज के रिलेटेड। सो हम लोगों को वहां पे अपनी हेडर फाइल भी ऐड करनी पड़ती है, लाइक एफ स्ट्रीम। तो हम जैसे हम लोगों ने इफ आईओएस स्ट्रीम यूज किया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, इस तरह हमारे पास उस चीज के लिए भी एक हेडर फाइल होती है। फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आइडिया बता दूंगा, सिंटैक्स वगैरह समझा दूंगा इस टॉपिक में, तब आप लोग इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप कोई भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में फाइल हैंडलिंग यूज होती है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है ना, वो क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग सिंटैक्स की पहले सिंपल डेफिनेशन यही है इसकी। अगर डेफिनेशन की वो बात करें ना, डेफिनेशन क्या है, हम लोग परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं फाइल हैंडलिंग को यूज करके ना, इसलिए हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं, ताकि हमारा डाटा परमानेंटली एक फाइल के अंदर ही स्टोर हो जाए, और जब हमें जरूरत हो उस चीज को हम कॉल कर ले। तो करते हैं फिर आज का लेक्चर स्टार्ट। देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिखा था, तो मैं यहाँ पे हेडर फाइल अटैच कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, हमें हेडर फाइल तो उस उस चीज की देनी पड़ेगी ना, तभी हम उसमें वर्क कर सकते हैं। इफ स्ट्रीम के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे हेडर फाइल दे दी, हम लोगों ने इफ स्ट्रीम के नाम से यहाँ पे हेडर फाइल दे दी। ये देखिए जी, हमारी हेडर फाइल दे चुकी है। अब ये अगर आप हेडर फाइल ना देंगे तो ये एरर्स देगा, ये कभी भी नहीं रन होगा। आप चाहें तो क्लासेस की फॉर्म में भी बना सकते हैं, मतलब फंक्शन बना के उन्हें राइट करवा लें, रीड करवा लें, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन मैं बहरहाल आपको इंट मेन में ही काम करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि यूजर डिफाइंड क्लासेस बनाए, जैसे हम लोग क्लासेस बनाने सीख रहे हैं, तो उसमें फाइल हैंडलिंग करें, तो क्लासेस में भी मेरा भाई फाइल हैंडलिंग हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह उसमें भी फाइल हैंडलिंग होगी। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया नेम के नाम से ना,
नेम करवा लिया। अब मैं ना यूजर से नेम भी ले लेता हूँ। यूजर से मैं वैल्यू लेके इसमें स्टोर करूंगा। यूजर से हम लोग वैल्यू लेंगे, फिर हम लोग इसमें स्टोर करेंगे। हम यूजर को कहते हैं कि एंटर द नेम। यूजर अपना नाम एंटर करेगा। देन हमारा क्या है जी, हाँ हम लोग अब यहाँ पे हमारा फाइल एंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डाटा आई मीन अगर आप लोग चाह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, डाटा राइट करवाना चाह रहा है, रीड की बात नहीं मैं अभी कह रहा, अभी जस्ट मैं राइट की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने डाटा राइट करवाना है तो आप ऑफ स्ट्रीम को यूज करेंगे। हाँ इसके बरक्स अगर आप यहाँ पे इफ स्ट्रीम को यूज कर लें तो कोई इशू नहीं, लेकिन एफ स्ट्रीम को यूज कर ले तो कोई इशू नहीं, लेकिन इफ स्ट्रीम को यूज नहीं करना। इफ स्ट्रीम तब यूज होगी जब आपने डाटा रीड करवाना है। तो हम लोगों ने डाटा करवाना है राइट, तो हम करेंगे ऑफ स्ट्रीम का यूज। यहाँ पे लिखेंगे ऑफ स्ट्रीम। आगे आप लोगों ने इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है, जो ऑब्जेक्ट मतलब कि हमारी फाइल को वहां पे राइट करवाएगा। तो मैं बना लेता हूँ आउट। आउट के नाम से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स ऑन करने हैं, यहाँ पे ये कॉमर्स डालने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फाइल का नाम लिखना है, जो फाइल आप लोगों ने क्रिएट करनी है। आई मीन आप जो भी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। मैं चाहता हूँ जी मैंने फाइल ही के नाम से यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल के नाम से मैं कर देता हूँ, ताकि अगर प्रीवियस भी आया तो वो न्यू फाइल हो जाए। न्यू फाइल के नाम से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाए, साथ उसकी एक्सटेंशन लाजमी देनी है आपने, TXT। आपने TXT उसकी एक्सटेंशन लाजमी देनी है। तो ये देखें हम लोगों ने TXT उसकी एक्सटेंशन दे दी, एंटर कर दिया। अब आप क्या करें जी, आपका हमारा जो मेन था ना काम, हम लोगों ने फाइल बना ली है। फाइल ये क्रिएट हो जाएगी जब रन करेंगे, नाम पूछेगा, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आउट ऑपरेटर्स नेम कर देंगे सेमीकोलन। ये अब आउट जो नेम आएगा ना वो आउट में चला जाएगा, और फिर हम लोग क्या करवा देंगे, सी आउट आउट। ये देखें अब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारा नाम उसमें राइट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये रन होगा, कैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं इसे रन करता हूँ। तो स्टूडेंट मैं इसे रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसे रन होगा। देखें जब आपने कोड कर लेना है, तब जब आपने फाइल को सेव करना है कोड की, तब आपने क्या करना है, अगर आपकी पहले से सेव शुदा है तब तो कोई मसला नहीं, आपने कंट्रोल S करना है, तब वो आपसे लोकेशन पूछेगा। लेकिन मेरी ऑलरेडी सेव है, तो मैं यहाँ पे सेव एज करूंगा। क्या करूंगा, सेव एज। आपने सेव करनी है, अगर आपकी ऑलरेडी सेव है तब तो कोई नहीं, तब आपने सेव एज करनी है। अगर आपकी सेव नहीं है तब आपने सेव एज करनी है। ये देखें यहाँ पे सेव, यहाँ पे आपने जहां जो लोकेशन यहाँ पे पास करेंगे उसी लोकेशन पे ये प्रोग्राम सेव होगा, और उसी लोकेशन पे ही हमारी फाइल क्रिएट होगी। मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, मैंने ओपन करके सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ये सेव हो चुका है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जी मैंने इसे रन किया, ये देखिए रन हो रहा है कोड, अभी रन हो गया। ये पूछ रहा है नाम एंटर करें, तो मैं इसे कहता हूँ मेरा नाम है मोहम्मद, मोहम्मद अरसलान। मैंने ना एंटर कर दिया। ये देखें मैं एंटर करता हूँ, ये हमारा डाटा सक्सेसफुली उस फाइल के अंदर क्रिएट हो चुका है। हम लोगों ने क्या किया है कि फाइल के अंदर डाटा को क्रिएट किया है। अब मैं दिखाता हूँ फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है और ये कहाँ पे डाटा स्टोर हुआ। आप लोगों ने ध्यान रखना है, मैंने क्या एंटर किया था, मोहम्मद अरसलान। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे फाइल हुई है। ये जी ये देखें न्यू फाइल्स के नाम, ये देखें जी मैंने क्या एंटर किया था, मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान एंटर किया था, यहाँ पे मोहम्मद अरसलान शो हो रहा है। आप इस तरह चाहें जितना मर्जी डाटा इसमें स्टोर करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये थी फाइल एंडिंग। अब डाटा तो स्टोर हो चुका है हमारा, अब डाटा को हम लोगों ने रीड करना है, और रीड हमारा डाटा राइट हो चुका है।
डाटा हमारा राइट हो चुका है। अब हम लोगों ने वही डाटा यहाँ पे रीड भी करना है। एग्जाम्पल, हमें कहीं पे जरूरत आ चुकी है तो हम, जैसे हम लोगों ने अटेंडेंस के लिए सारा डाटा हमने उसके अंदर स्टोर किया। ये देखें, जैसे यहाँ पे मैंने एन नेम करके ये स्टोर किया, आप इस तरह रोल नंबर, आईडी, हर चीज ही बिल्कुल इसी तरह स्टोर करवा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप इस तरह स्टोर, आई में देखें, मैंने नेम था, मैंने एक ही सी आउट दिया, आउट नेम। आप आगे आउट आईडी दे सकते हैं, आउट एड्रेस दे सकते हैं, तो फिर वो लाइन वाइज सारा डाटा स्टोर होता जाएगा। आप इस तरह इसमें डाटा स्टोर मजीद करवा सकते हैं। अब हमारा डाटा राइट हो चुका है, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, रीड। तो रीड के लिए क्या यूज करेंगे, इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम यूज करेंगे, इन हमने कोई फाइल का नाम रख लिया। अब हमने कौन सी फाइल से डाटा उठाना है वो यहाँ पे उसे देनी होगी। हमने जो क्रिएट किया है ना, उसी में से डाटा उठाना है। वो क्रिएट कौन सी थी, फाइल थी न्यू फाइल के नाम से, वो फाइल थी जो हम लोगों ने, उसकी एक्सटेंशन थी txt। ये ले जी, हम लोगों ने ये ओपन कर लिया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट, आई मीन एक सेकेंड, इन नेम ब्रैकेट सी आउट इन कर देंगे हम लोग। अब ये क्या करेगा, डाटा पहले स्टोर करेगा, फिर वहां पे ही हमें डाटा कंसोल पे शो भी करके दिखाएगा। पहले ये डाटा स्टोर करेगा, फिर डाटा शो करके दिखाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैं आपको, ताकि क्लियर आपको, मैं अली एंटर कर देता हूँ। ये देखें, इसने 0 कर दिया, इसने कोई ना कोई, जाहिर सी बात है इसमें इशू आ गया। इसे इसने दिखाना था नाम, हमारी फाइल यहाँ ओपन नहीं हुई, या इस तरह का कोई ना कोई इसमें इशू आ चुका है। तो हम लोग इसे चेक करते हैं कि कहाँ पे इशू आया हमारे साथ। तो पहले हम लोग इशू देख लेते हैं, तो कहाँ पे हमारे साथ मसला हुआ है। जी, हम देख चुके हैं कि हमारा इशू यहाँ पे आया था। यहाँ पे मैंने नेम देना था, मैंने इन दे दिया। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, नेम को इन के अंदर स्टोर किया। हमारा इन जो है ना, वो काम कर रहा है, इसमें से नेम को उठाएगा। आई मीन जो इन है ना, ये देखें, ये ऑपरेटर से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ऑपरेटर जब हम लोग डाटा राइट करवाते हैं तब यूज करते हैं, ये वाले ऑपरेटर्स जब हम डाटा रीड करते हैं तो ये वाले ऑपरेटर। इन था, इन ने ये काम करना कि इसमें से नेम को उठाना और नेम में स्टोर कर देना। आई मीन जो भी हम नाम एंटर करेंगे वो इन्हें उठाएगा, इसमें स्टोर कर देगा, और नाम हमने नीचे सी आउट करवा लिया। ये देखिए, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये कोड रन हो रहा है, मैं नाम एंटर करता हूँ जी, अली। मैंने अली एंटर किया, ये देखें, हमें अली शो हो चुका है। अब हम फाइल में भी तो देखें क्या फाइल में अली चेंज हुआ है। हमने पहले मोहम्मद अरसलान एंटर किया था, क्या अब वो चेंज हो के अली में कन्वर्ट हुआ है। हम बैक जाते हैं, हम फाइल को करते हैं ऑन, ये देखते हैं यहाँ पे क्या आ चुका है, अली। इस तरह आप जैसी चाहें वैसी फाइल एडिटिंग कर सकते हैं। आपको कोई इश्यू आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। तो इस तरह आपका जो भी टॉपिक होगा, जो भी आप जिस टाइप की चाहें उस टाइप की ही फाइल एडिटिंग हो सकती है। आप जितना डाटा चाहें इसमें, इतना ही इसमें स्टोर। आप एग्जांपल आप चाहते हैं जी, यहाँ पे आपने कोई बड़ी सी शीट बना ली और उसे वहां पे कॉल करना है, जैसे मैंने बताया है ना, बिल्कुल उसी तरह आपने उसे कंसोल पे कॉल कर लेना। यहाँ पे एक लेंथी शीट बनाए। अगर आप चाहते हैं जी मैं डाटा सिर्फ रीड करूं, मेरे पास एक ऑलरेडी शीट बनी हुई है एक्सेल की कह रहा हूँ, वर्ड की, कोई भी जो मैंने नोटपैड पे क्रिएट की है, तो मैं उसमें एक्सेस करूं, तो यहाँ पे आप शीट बनाएं और उसी में एक्सेस कर ले, कोई इशू नहीं, आप फिर भी एक्सेस हो जाएगी, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा आपके पास ना। आप उसे भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये थी हमारी फाइल एडिटिंग, हम कैसे डाटा राइट करते हैं और कैसे डाटा रीड करते हैं। हमारा जो मेन काम था ना इसमें, वो यही था कि हमने कैसे डाटा रीड करना है, कैसे डाटा राइट करना है। हमें इस बेसिक का आइडिया होगा, तभी हम लोग एडवांस की तरफ मूव ऑन होंगे। तो हमारा फाइल एडिटिंग क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस क्या चीज है, आप लोगों को पता होगा कि इनहेरिट के वर्ड से ही आप जानते होंगे एक विरासत, जिसे हमने मतलब इंटर में हमने बायो में पढ़ा था, विरासत इनहेरिटेंस बोलते हैं।
मतलब कि जो विरासत में जो चीज मिलती है, या विरासत जैसे मेरा, मेरे अब्बू, उसके अब्बू, फिर उसके अब्बू, ये हमारी इनहेरिटेंस से आ रही है। इस तरह इनहेरिटेंस की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैं आपको इंटरनेट से पहले टाइप्स दिखाता हूँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर हम लोग आगे मूव डाउन करते हैं। जी, हम लोगों ने यहाँ पे आगे टाइप्स पे, हमारे पास यहाँ पे इनहेरिटेंस की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। मैंने इंटरनेट से सर्च की थी, मैंने चला यहाँ से आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये देखें, हमारे पास 5 तरह की इनहेरिटेंस होती है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस 5 तरह, मैंने आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक करते हैं। आई मीन मेरे वाले साहब थे, उनका लिंक मेरे साथ है, इस तरह उनके वाले साहब के, उनका लिंक उनके साथ है। इस तरह जो लिंक्स क्रिएट होते हैं आगे इनहेरिटेंस की, वो तो अलग बात है, उनकी टाइप्स हैं, लेकिन इनहेरिटेंस कहते हैं इसी चीज को है। अब सिंगल इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें सिर्फ एक बंदा दूसरे बंदे के साथ इनहेरिट हो बस। मल्टी इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें 2 बंदे हों और एक के साथ इनहेरिटेंस, जैसे मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ इनहेरिटेंस है, 2 बंदे थे और एक बंदे के साथ वो इनहेरिटेंस। इस तरह मतलब कि ए एंड बी दोनों इनहेरिट हों सी के साथ, ये चीज। अब मल्टी लेवल क्या है, जिसमें ये होता है कि एक एग्जाम्पल देखे, जैसे मेरे वाले साहब मेरे दादा अबू थे, मेरे दादा दादा अबू इनहेरिट थे मेरे वाले साहब के साथ, मेरे वाले साहब इनहेरिट है मेरे साथ। इस तरह जो एक एक आगे फिर ए क्लास इनहेरिटेंस हो बी के साथ, बी हो सी के साथ, सी हो डी के साथ, डी हो ई के साथ, इस तरह जो इनहेरिटेंस चलती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड क्या है, मल्टीपल और, ये देखें यहाँ पे जब हाइब्रिड, इस चीज का नाम है जब हाइब्रिड कंबाइन को बोलते हैं, हाइब्रिड इकट्ठा। सो मल्टी लेवल और मल्टीपल जब इकट्ठी होती है तो हाइब्रिड बनती है। हायरार्किकल की बात करें तो वो भी सेम चीज ही है, जिसमें ये होता है कि 2 क्लासेस मेन होती हैं, आगे उन्हें सब क्लासेस में डिवाइड, मतलब कि ए क्लास है और बी क्लास है, एक को सी ई एफ के साथ इनहेरिटेंस है, बी को जी एफ, इस तरह इनहेरिटेंस कर दिया गया है। ये इसमें सीन होता है। मैं आपको कोडिंग में दिखाता हूँ, कोड में आपको बताता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस क्या चीज है, डबल क्या है और क्या क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने ना एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही कोड रख लिया था। ये देखिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या चीज है, आपने बिल्कुल इसी तरह ये यूज कर लेना, हेडर फाइल अटैच कर लेनी है। देखें एनिमल, ये सिंगल इनहेरिटेंस सिर्फ डॉग के साथ, दिस इज दिस सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस हुई है। अभी इसके अंदर कोई काम नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इनहेरिटेंस करते कहते हैं। तो इसके अंदर जो वर्किंग है वो तो प्रीवियस हम देख चुके हैं, कैसे पैरामीटर्स को डिक्लेयर करना, वो सारा प्रोसीजर वही है प्रीवियस। लेकिन जो इनहेरिटेंस है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, मैं आज कुछ जस्ट वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनहेरिटेंस करते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये देखें सिंगल थी, सिंगल में सिर्फ एक ही क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट किया गया, बस दैट्स इट, सिंगल इनहेरिटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं मल्टी की। ये हायरार्किकल मल्टीकल मल्टी इनहेरिटेंस है, जिसमें ये होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 क्लासेस होती हैं, उन्हें एक क्लास के साथ इनहेरिट किया जाता है। ये देखिए जैसे स्टूडेंट्स मार्क और को एक्टिविटीज मार्क्स, मतलब के खेलों के या एक्टिविटीज के मार्क्स और जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है, दोनों को इनहेरिट किया गया है रिजल्ट के साथ। ये देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है, यहाँ पे दोनों का प्रोसीजर होगा, यहाँ पे जो भी इसकी स्टूडेंट्स की वर्किंग होगी, जो भी इसके मार्क्स होंगे, वो जो एक्टिविटीज के मार्क्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, और दोनों को इनहेरिट कैसे किया गया ये ध्यान से देखिएगा। इनहेरिटेंस इस तरह किया गया है, दोनों को इनहेरिट बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इनहेरिटेंस करना है, और दोनों का प्रोसीजर आप इसी एक क्लास के अंदर कर सकते हैं। और जब आपने कॉल करना है तो डेट शीट आपने सिर्फ थर्ड पर्सन थर्ड क्लास को ही कॉल करना, आप चाहें तो फर्स्ट को भी कर सकते हैं, थर्ड सेकंड को भी, लेकिन आप थर्ड को कर लेंगे तो वो तीनों हो जाएंगी कॉल्स, तीनों की जो भी फंक्शनैलिटी है वो थर्ड में आएगी। तो आप तीनों में दोनों एग्जाम्पल देखिए, आप दोनों में से मार्क्स लेंगे, इसके ले स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए, एक्टिविटी उसके मार्क्स ले लिए, लेकिन जो सम करना आप ये तीसरी में कर लें जो इनके साथ इनहेरिट की हुई है। ये है मल्टीपल। अब मल्टी लेवल की हम बात करते हैं, मल्टी लेवल क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ। इस तरह देखें एनिमल है, एनिमल डॉग्स के साथ इनहेरिट है, बिल्कुल सिंपल इनहेरिट है। आगे डॉग है, डॉग को कैट के साथ इनहेरिट कर दिया गया है, आगे कैट होगा उस एलिफेंट के साथ। इस तरह इनहेरिटेंस जो चलती है ना, वो हमारी होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
क्या होती है मल्टी लेवल, आप लोगों ने ध्यान रखना है। मल्टीपल वो होती है जिसमें दो क्लासेस मेन होती हैं, उन्हें एक क्लास के साथ इनहेरिट किया जाता है, मतलब दो पेरेंट्स होते हैं और एक चाइल्ड होता है। मल्टीपल है। जो मल्टी लेवल है उसमें ये है कि ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ। अब हम हाइब्रिड की भी बात कर लेते हैं जी। हाइब्रिड क्या चीज है, ये देखें। हाइब्रिड मैंने आपको बताया था मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों को ऐड करें तो हमारे पास हाइब्रिड हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह आप दो क्लासेस बनाएं, दो बना लें, इसमें ये होता है दोनों को कंबाइन। जैसे उसमें ही था कि हमारे पास एक दो मेन होती हैं और फिर उन्हें सिंगल के साथ मल्टीपल में कर देते हैं। जो मल्टी लेवल है उसमें ये होता है कि ए को बी के साथ, बी को सी के साथ। बिल्कुल वही प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पे करना है। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताना था, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे। देखें, कोड करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं, वो हर एक ही बंदा कर लेता है, लेकिन लॉजिक बताना, हमारे स्टूडेंट्स को लॉजिक का नहीं पता होता लॉजिक क्या है। तो भाई आप पहले ध्यान से लॉजिक देखिए कि ये इनहेरिटेंस हम कर क्यों रहे हैं, हमारा करने का प्रोसेस क्या है, हमें बेनिफिट्स क्या हैं। हमें पहले उसके बारे में आइडिया तो हम रट्टा लगा लेते हैं। अब रट्टा लगा के कोई भी टॉपिक कवर नहीं कर सकते ऊप का, लाइक ऊप या कोडिंग या जस्ट ये एक आईक्यू लेवल पे डिपेंड। आपको कंफर्म इसके कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप कोडिंग कर सकते। कोडिंग तो आपको हर जगह वेबसाइट से मिल जाएगा, कोड आप लिखे वहां से मिल जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने ध्यान से सोचना है कि यार ये फाइल एडिटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, हमें इसे करने का प्रोसेस क्या, बेनिफिट्स क्या है। पहले आप बेनिफिट्स देखें, फिर आप इसकी तरफ आए। पहले थ्योरी को अच्छी तरह देखें, उसके बारे में नॉलेज लें, फिर आप प्रैक्टिकल की तरफ आए, फिर आपको इजी होगा। डायरेक्ट प्रैक्टिकल चले जाए ना तो एरर्स आते हैं, पता नहीं चलता यार ये पता नहीं क्या क्या क्या, ये बड़े इश्यूज आ जाते हैं। इस तरह आपने इनहेरिटेंस को समझना है, फिर इसमें वर्किंग करनी स्टार्ट होनी है। ये दोनों मेन टॉपिक है, आप लोगों ने इस टॉपिक को कवर करना है। अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड लास्ट पे वही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा करवा दीजिएगा। ओके, फिर आप ध्यान से अपने टास्क वगैरह साथों साथ करते जाएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह अपनी तैयारी कीजिएगा साथों साथ।